नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका ये अर्थमेटिक का लाइव क्लास, वैसे तो मैंने बोला था कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया आने का, तो मैं आके आप लोगों को सीधे लाइव क्लास दे रहा हूँ। अच्छी तरीके से आप लोग इस क्लास को देखिएगा और बहुत आनंद लीजिएगा। कारण ये है, जब तक आप लोगों की बातें नहीं सुनते हैं तब तक हमें भी पढ़ाने में उतना आनंद नहीं मिल पाता है। चलिए देखिए, आप सभी लोग कैसे हैं? आज बढ़िया हैं? लॉकडाउन में कहीं बाहर मत जाइएगा, सभी लोग अपने अपने घरों पे रहिएगा। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज हमारे सामने हैं। आज सर हम पैसे का बंटवारा करना सीखेंगे, मतलब धन का बंटवारा। आज के रेशियो के क्लास में हम लोग धन का बंटवारा सीखेंगे। कि कैसे बंटवारा किया जाता है। ठीक, तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जाए बेहिचक बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। आवाज कम आ रही है? चलो भाई देख लेते हैं आवाज क्यों कम आ रही है। वैसे इसमें तो सब कुछ सही है। चलिए सर, थोड़ा थोड़ा अपने अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा आप लोग। वैसे मैं तो तेज ही बोलूंगा। देखते हैं सर, स्टार्ट। चलिए देखते हैं बेटा, आज हम आपको जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो आपको बंटवारे से संबंधित क्वेश्चन है कि किस तरीके से पैसे का बंटवारा किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन पे हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो दिया गया है यहां पर कि 34,800 रुपए की राशि को 34,800 रुपए की राशि को देखिएगा, 34,800 रुपए की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपए मिलता है तब बी को 80 पैसे मिलता है। कि जब ए को 1 रुपए मिलता है तब बी को 80 पैसे। ठीक है, और क्या बोले हैं? लेकिन जब बी को 1 रुपए मिलता है जब बी को 1 रुपए मिलता है तब सी को 1.20 रुपए मिलता। ठीक है, और क्या बता रहे हैं? लेकिन जब सी को 1 रुपए मिलता है
लेकिन जब सी को 1 रुपए मिलता है तब डी को 75 पैसे मिलता है। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर। आज के क्वेश्चन का लेवल बहुत जानदार रहने वाला है सर। प्रश्न है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। प्रत्येक का क्या ज्ञात करो? हिस्सा ज्ञात। तो देखिएगा बच्चों, किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बड़े रिलैक्स होकर सवाल को लगाना शुरू करिएगा। पहले तो इस सवाल को लगाने के लिए हमें इस सवाल का रेशियो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस सवाल का रेशियो नहीं सेट होगा तब तक हम सवाल को सही तरीके से लगा नहीं पाएंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी को सेट करते हैं। कैसे सेट किया, जरा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि इसको ऐसा करो, 1 रुपए दे दो और इसको 80 पैसे दे दो। अच्छा यार, ये पैसे में, तो इसको भी पैसे में चेंज कर दो तो 100 पैसे हो गए। फिर बी और सी का सिस्टम ये है कि जब इसको 1 रुपए मिलता है मतलब 100 पैसे मिलते हैं, तो 1.20 का मतलब यहां पर अगर हम देखें तो 1.20 का मतलब हुआ 120 पैसे। और जब सी को 1 रुपए मिलता है तो डी को 75 पैसे मिलते हैं। यहां पर मतलब 1 रुपए का मतलब 100 पैसे और इसका कितना? 75 पैसे। अब ऐसा करो, सबसे पहले रेशियो बनाने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना छोटा बना सकते हो बना लो। अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 5 4, अगर इसको देखोगे तो ये बनेगा 5 6, अगर इसको देखोगे तो ये बनेगा 4 और 3। बताइए, समझ पा रहे हैं? अब ऐसा करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ABCD का रेशियो सेट करिए। तो कैसे सेट करेंगे? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। बताओ प्यारे बच्चों, आपको हमने ये रेशियो सेट करना बताया था ना, 5 5 4, तो 5 × 5 × 4। ठीक, अगले में कौन है? 5 4 4, 5 4 4। अगले में कौन आएगा भाई? 4 4 6, 4 4 6। अगले में कौन आएगा भाई? 4 6 3, 4 6 3। अब जो कॉमन मिले उतना उड़ाते चले जाओ। आप देखोगे इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, बाकी कुछ नहीं कॉमन। तो जोड़ो, ये कितना हुआ? 25, ये कितना हुआ? 20, ये कितना हुआ? 24 और ये कितना हुआ? 18। बताइए सर, अमाउंट का बंटवारा हो गया। अब जब पैसे का दोस्त बंटवारा हो गया है तो अब यहाँ पर सीधे सॉल्व करिएगा। सीधे आप पूरा जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना बन रहा है। ये 45 बन रहा है, 45 में कितना जोड़ लीजिएगा? 18। तो 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 18 63। 63 में 24 को जोड़िएगा तो 63 में 24 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 87। कितना बन जाएगा? 87। और 87 की वैल्यू ये दी गई, आपका बना 87। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है भैया? 3480। 3480। ठीक, अब यहाँ पर सब सिंप्लीफाई अगर करेंगे दोस्त तो यहाँ पर 7 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा। तो बताओ दोस्तों, जैसे ही इससे काटोगे तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी मिली? 400। 1 की वैल्यू 400 मिली। अब यहाँ पर देखो 25 चौका 100, मतलब अगर आप A का अमाउंट निकालेंगे तो A का अमाउंट बनेगा कितना? 10,000। ठीक, फिर यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो दोस्त कितना? 4 दूनी 8, तो B का अमाउंट कितना बना? 8,000। चलो C का अमाउंट देखो, C का अमाउंट यहाँ पे 24 चौको 96, मतलब 9,600। और D का अमाउंट अगर पूछे तो 18 चौको 7200, मतलब 7200। बताइए सर, पैसे का बंटवारा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बता सकता है। तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, यहां पर अभी आप देख रहे थे कि इंडिविजुअली एक एक कैंडिडेट पे बात कर रहे हैं, मतलब एक एक कैंडिडेट का मतलब A B C D। अब क्या होगा? अब कैंडिडेट ग्रुप में आएंगे, 4 लोग 5 लोग 6 लोग आएंगे, तो कैसे बंटवारा करेंगे वो भी समझते हैं भाई। इसको हटा दिया जाए, सभी लोगों को एकदम बढ़िया चौकस समझ में आया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चलिए भाई ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे ज्यादा रेशियो में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमाउंट के बंटवारे को लेकर ही बनते हैं। अब देखिएगा बाकी का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वाकई बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं सर। देखते हैं, लिखा हुआ है 1800 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित कीजिए। बहुत ध्यान से समझना सर, बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश मत करना। 1800 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित कीजिए। इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए के हिस्से के हिस्से के 1/2 से 60 अधिक, से 60 अधिक 60 रुपए, ठीक, कॉमा बी के हिस्से के 3/5 से, बी के हिस्से के 3/5 से 60 रुपए कम, 60 रुपए कम, ठीक है। तथा सी के हिस्से के 2/5 से, तथा सी के हिस्से के 2/5 से 160 रुपए अधिक, परस्पर बराबर हो। परस्पर कैसा हो? बराबर। ये देखिएगा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं आपको केवल पर्टिकुलर इसी सवाल की बात करूं तो ये सवाल ही अपने आप में इतना बेहतरीन सवाल है कि इस सवाल को अगर आपको सही मेथड नहीं आता है तो फिर आप इस सवाल को नहीं लगा पाए। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिएगा, मैं आपको इस सवाल के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस सवाल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही लगाना सर्वथा उचित है कि सबसे पहले आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली सोचो, बिल्कुल प्रॉपर ही सोचो। कैसे? जरा समझो भैया जी, 1800 रुपए का बंटवारा करना है, लेकिन इस बंटवारे का तरीका सबसे पहले समझ लीजिएगा कि बंटवारा होगा कैसे। समझिए, बड़ा आराम से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। लिखा है कि ए के हिस्से के 1/2 से 60 अधिक, तो कहने का मतलब a/2 + 60 बराबर है बी का कितना करना है? 3/5, तो 3b/5 से 60 रुपए कम, ठीक है, बराबर कर दीजिएगा। कितना? सी का 2/5, तो 2c/5 + 160 करे आपस में क्या है? बराबर। ऐसा इन्होंने बोला। अब सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आराम से एक काम करिएगा कि यहां पर मान लीजिएगा कि माना इन सबका अमाउंट बराबर है, तो मान लो सबका मान के आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि सबका मान, इसका भी के आएगा, इसका भी के आएगा, इसका भी के आएगा, सबका मान क्या आएगा? के। अब सपोज करो मुझे केवल अगर ए की वैल्यू चाहिए,
ध्यान देना, केवल ए की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो इसको कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान दो। ये इधर गुणा होगा तो 120 हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 2। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल में अगर हम देखें तो बराबर में क्या रखेंगे, के रखेंगे। अब ये बताओ, इसका गुणा इधर होगा और 120 उधर आएगा, तो a की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलोगे 2k माइनस 120। ठीक, अब यहां पे बटे में तो कुछ है नहीं, तो केवल इतना ही लिख दीजिएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब b का हिस्सा देखो, b का हिस्सा कैसे निकालोगे जरा देखो। यहां पर क्या लिखा है 3b, ये कितना होगा 300 माइनस का 300 बटे में कितना है 5 और बराबर में क्या है k। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पे आपसे b का शेयर पूछूं तो b का शेयर देखो 5k और माइनस का 300 जब उधर जाएगा तो प्लस का 300, 5k प्लस का 300 और बटे में कितना जाएगा दोस्त, यहां से 3 जाएगा, तो बटे में 3 जाएगा। ठीक, अच्छा c का शेयर इसी तरीके से देखिएगा जरा, यहां पर 2c और देखो 16 पंचे 80 प्लस का 800 बटे कितना है 5 है और बराबर में क्या है k। तो जब आप c का मान निकालेंगे तो c का मान कितना निकलेगा 5k। ठीक, और कितना आएगा भाई 5k और यहां पर कितना माइनस का 800, माइनस का 800 और बटे में कितना जाएगा 2, बटे में 2 जाएगा। अब यहां पर सॉल्व करिएगा, ये a का शेयर, ये b का शेयर, ये c का शेयर, अगर आप इन सब का शेयर उठा के जोड़ेंगे तो आपको किसका शेयर मिल जाएगा, टोटल शेयर मिल जाएगा। तो सबको उठा के जोड़ो। अब जोड़ने का तरीका हम आपको थोड़ा समझाते हैं। एक बात बताओ, 2k है, ठीक, अगर आप देखो तो 5k बटे 3 ये प्लस 5k बटे 3 ये देखो 5k बटे 2 प्लस 5k बटे 2। ठीक, ये k वाले डिजिट जोड़ लिए। अब देखो इसको, देखो ये 120 माइनस में है और जब आप इसका भाग दोगे तो देखो माइनस का 400 आ जाएगा, माइनस का 400 माइनस का 120 माइनस का 520 और इसमें से कितना घट जाएगा जब इसमें भाग दोगे 100। तो ये बताओ माइनस का 420 बचेगा, माइनस का 420 और बराबर कितना आया 1800। बताइए सर, सबको यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब इसको सॉल्व करिएगा, यहां पर कितना आएगा, आप लासा ले सकते हैं कितना 6, यहां पर 12 के 3 चौको 12 4 पंचे 20 के, यहां पर 2 तिया 6 5 तिया 10 के आएगा, 3 दूना 6 तो 10 के आएगा और 2 तिया 6 3 पचे 15 के आएगा। ठीक, और ये जाके उधर घट जाएगा, तो जब घट जाएगा तो दोस्तों बचेगा कितना, आपका यहां पर बचेगा कितना भैया जी 1380। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्लियर हुआ? अब ये जोड़ो 27 और 10 37 37k/6 इक्वल टू कितना 1380। अब 37 से अगर आप काटेंगे तो यहां पर देखिएगा किस बार, यहां पर एक सेकंड जरा देख लीजिएगा, यहां पर जरा देख लीजिए, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, सिंपलीफाई पूरा होना चाहिए। एक सेकंड जरा चेक कर लेंगे बेटा, ये 3 जाएगा बिल्कुल, ये जाएगा 2 जाएगा, ये ठीक है, ये बचेगा 400, 16 पंचे 80, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, 120 है, ये 100 है, 400 520 में से 100 जाएगा 420। अच्छा ये सॉरी प्लस का हो जाएगा, इसलिए जुड़ेगा जाके बेटा, सपोज ये उधर जाके जुड़ेगा दोस्तों, तो जब जुड़ेगा तो जुड़ा हुआ लिखिएगा 8 4 12, कितना हो गया 2220। ठीक है, समझ रहे हैं ना भैया, 2220 आएगा, तो यहां पर 2220 लिखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप 6 बार अगर आप इसे काटें तो ये देखो सीधे 37 से कै बार कट गया 6 बार। ये बताओ अगर आप इसका गुणा इधर करेंगे तो k की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी मिलेगी, 6 6 36 360। बताइए सर k का मान आपको 360 मिल गया। अगर यहां पर k का मान 360 मिल गया है बच्चों, तो अब आपसे किसका मान पूछ रहा है भाई,
किसी का भी मान पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, आप तुरंत बता सकते हो। चलो जैसे माना हमसे ए का मान पूछा जाए, तो ये बताओ 360 यहां रखोगे, जैसे ही रखोगे 720, 720 में से 120 चला गया तो कितना बचा? 600। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी निकली? 600। अच्छा यहां पर मान लो इसका मान यहां पर रखते, तो यहां पर रखते तो यह आता कितना? 1800। 1800 में यहां पर 300 जाता तो कितना? 1800 में कितना जुड़ता? 300 जुड़ता, तो बनता कितना भैया जी? 2100। और 3 का भाग देते तो 700। तो बताओ बी का अमाउंट कितना आ गया? 700। अच्छा यहां पर जब आप रखते तो यहां पर आता कितना भैया? 1800 में 800 जाता तो 1000, 2 का भाग देते 500। तो सी की वैल्यू यहां पर कितनी बनी? 500। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को आप लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। ये अत्यंत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से एग्जाम में इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल करना है। आप कहेंगे तो मैं एक ऐसा सवाल आपको और करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, सभी लोगों को समझ आया? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा सर। अच्छा जैसे अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएं, तो शॉर्ट ट्रिक से लगाने के लिए आपको सिर्फ एक काम ही इसमें करना पड़ेगा भाई। इसमें से क्या काम करना पड़ेगा? फिर आपको बाई ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। फिर ऐसा सवाल करने के लिए आपको बाई ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू ही आप अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप इसको लगा पाए। ठीक है, लेकिन आई थिंक आप इसको अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये भी तरीका बुरा नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसी तरीके का। ध्यान दीजिएगा सर, अच्छी तरीके से समझिएगा। इन क्वेश्चनों को लगाने में खैर कोई रुचि नहीं रखता है, इन प्रश्नों को देख के ही दूर दूर से लोग सलाम करते हैं, कहते हैं ऐसे प्रश्न से ना ही मुलाकात हो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। आप हर लेवल पे तैयारी करके रखिएगा कि प्रश्न यार कैसा भी आएगा आपके पास लगाने की क्षमता होनी चाहिए। चलो भाई एक सवाल और देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रुपए 600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया, में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 2/7 से कितना भैया? 20 रुपए अधिक, 20 रुपए अधिक। तथा सी के 9/17 से, तथा सी के 9/17 से 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर हो। 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर कैसे हो? बराबर हो। ठीक है, अब आपको पैसे का बंटवारा करना है कि यहाँ पर किस तरीके से बराबर यहाँ पर बंटवारा करेंगे। ठीक,
जरा सॉल्व करिएगा, बड़े आराम से सभी लोग देखिएगा। मैं आपको इस सवाल का भी सॉल्यूशन देता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से समझ आएगा आप लोगों को। सबसे पहले ये वाला स्टेप सॉल्व करो जो लिखा हुआ है a के 2/5, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो दोस्त, 2a/5 + 40 बराबर कितना लिखा है 2b/ कितना 7 और कितना है प्लस का 20, ठीक है। और क्या दिया गया है बराबर में, क्या दे रखा है 9c/ कितना दिया है भाई 9c/17 और कितना है प्लस 110, सॉरी प्लस 10, ठीक। अब यहां पे बराबर में आप क्या लिखोगे के लिखोगे। चलो भाई यहां पे देखो सॉल्व करिएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। बिट्टू बेटा तीनों का मान आपको बताना है, अब आप तीनों का मान निकालेंगे। देखो डायरेक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे मैं लिखता हूं, थोड़ा ध्यान दो। क्या लिखिएगा 5 के 4 पंचे 20 माइनस का 200 बटे कितना आएगा 2 आएगा। बी का मान लिखेंगे कितना लिखेंगे 7 के माइनस का 140 बटे में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। अगर सी का मान डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं तो यहां पे कितना लिख रहा हूं, यहां पे 17 के, ठीक, और माइनस का 170 और बटे कितना आएगा 9 आएगा, ये आया। अब आप जानते हैं कि इन तीनों का अगर शेयर हम ऐड करेंगे, इन तीनों का शेयर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए 600 के इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्ट देखो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो ये 5 के बटे 2, 5 के बटे 2, ये कितना है 7 के बटे 2, 7 के बटे 2, ये कितना है 17 के बटे 17, सॉरी 17 के बटे 9, 17 के बटे 9, ये आया, ये इसका शेयर आया। अब एक काम करो, ये देखो माइनस का 100 और ये माइनस का 70, तो हो जाएगा माइनस का 100 माइनस का 70 कितना हो गया माइनस का 170। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का 100 है और माइनस का 70 है, तो माइनस का बन गया कितना भाई 170, माइनस का 170। और यहां पर ये देखो बटे में आएगा, इसको नहीं काट सकते हो, तो माइनस का 170 बटे 9, माइनस का 170 बटे 9 और बराबर में आप क्या लिख सकते हो 600। बताइए सर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अब यहां पर आप जितना मैक्सिमम सिंपलीफाई कर सकते हैं वो सिंपलीफाई कर लीजिएगा। क्या यहां पर आपका एलसीएम आएगा 9 आपका लासा आ जाएगा, सॉरी 18 आपका लासा आ जाएगा, ठीक है। 2 में 18 9 45, ठीक। और यहां पर आप भाग देंगे तो 2 में 18 7 में 63, ठीक है। 9 दूनी 18 17 दूनी 34, ठीक। और साथ में क्या है के। अब ये 170 आप चाहो तो उधर घटा सकते हो जाके, सॉरी जोड़ सकते हो जाके, तो जैसे ही जोड़ोगे जाके तो 770 हो जाएगा और इसको भी लिए जाओ उधर, तो बराबर 770 और माइनस का हो जाएगा ये प्लस 170 बटे कितना आ जाएगा 9। बताइए सर इतना समझ आ रहा है। अब आप इसको जोड़िएगा सबसे पहले, तो यहां पर देखेंगे कितना बन रहा है आपका, अगर देखेंगे तो के यहां पर 4 3 7 5 12, ठीक 2 आया, 3 3 6, 4 3 7 5 12 का 2 और 3 और 6 9, 9 और 4 9 4 13 और 1 14, 142 बटे 18 और बराबर यहां पर देखिएगा कितना दे रखा है, इधर यहां पर सिंपलीफाई करें। अगर देखें 9 7 63, ये 0 आएगा, 9 7 63 का 3 आएगा, 9 7 63 और कितना है यहां पर 6 और जुड़ेगा ना, 63 और 6 16 है, इतना आया। अब इसको ऐसा करिएगा, इसमें जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 170। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 7 3 10 का 0, 9 1 10 1 11 का 1 और ये कितना 700 बटे कितना 9। तो इसको जोड़ने पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो 9 दूनी 18 और देखना 71 से काटा 100 बार, ठीक,
और 71 से काटा ये कितना भैया 2 बार, और 2 से 2 कट गया। तो देखो यहाँ पर सीधे आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई 100। अब k की वैल्यू दोस्त 100 अगर आपको मिल गई तो ये आप कहीं पे भी रख सकते हो, आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। जरा देखिएगा यहाँ पे रखेंगे तो 500, 500 में 200 गया तो 300, 300 में 2 का भाग दिया तो आया कितना 150 आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे 700, 700 बनेगा 140 जब घटेगा तो बचेगा कितना बेटा 700 में 140 घटा दो तो बचेगा 560, और 560 में जब आप किसका भाग देंगे भैया जी, सबसे पहले ये 700, 700 में 600 और 600 के बाद 40 आएगा तो 560, 560 बटे 2 28, 280 बचेगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना बन रहा है भाई 1700। 1700 में यहां पर देखिएगा 1700 में कितना घटा दीजिएगा 170, 1700 माइनस 170 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा भाई ये आपका, अगर देखेंगे 6 में से 1 गया 5, और यहां पर कितना 1, तो यहां पर 9 का भाग देंगे तो 17 नंबर 153 तो 170 आ जाएगा। एक सेकंड यहां पर देखिएगा, हाँ 170 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे अमाउंट का बंटवारा करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट का बंटवारा हो सकता है। बताइए सर समझ आया? बिल्कुल बेटा, मैं भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इस सवाल को अगर बाई ऑप्शन करेंगे तो बाई ऑप्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बाई ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन केवल चेक करने रहते हैं, तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा, तो वहां पे फिर आप जल्दी इस सवाल को कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरा कर्तव्य था कि आपको प्रॉपर मेथड बिल्कुल मैं आपको समझा दूं। वहां पे अगर आप बाई ऑप्शन कटेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिएगा यहीं पे कहीं पे कोई ऑप्शन रखे होंगे तो आप उनमें डायरेक्ट ये नियम अप्लाई करके जो जो बोलता जाए, जैसे मान लीजिएगा इसमें ऑप्शन दिए जाते, मैं एक बार ऑप्शन को प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे सॉल्व करना। इसको हटा दें। अगर ऑप्शन से ये सवाल कभी आप करेंगे तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, मान लीजिएगा ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ठीक 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। अच्छा 4 ऑप्शन में यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा भैया, बड़े आराम से समझ लो। मान लीजिएगा सही वाला ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। सही वाला ऑप्शन ये है 150, दूसरा है कितना भैया 280, और तीसरा कितना दिया गया है भाई आपको, यहां पर दिया गया 170। अब इन्होंने क्या बोला, a का 2/5 से 40 अधिक, तो कॉमन सेंस लगाओ, इसका 2/5 अगर हम निकालेंगे तो इसका 2/5 कितना निकलेगा भाई, निकालेंगे 5 दिया 15, 3 दूनी 60, 60 40 कितना बन गया 100, ठीक। इसका देखो 2/7 से 20 अधिक, जब आप इसका 7 चौको 28, 7 का भाग देंगे तो 40 बचेगा, 40 दूनी 80, और 80 और 20 100 बन रहा। जब इसमें देखो 9/17 निकालेंगे, जब इसका 9/17 निकालेंगे तो 9/17 निकालने पे 90, और एक कितना 100। जहां पर तीनों ऑप्शन आपके इक्वल आ जाए, अगर इन स्थिति को सॉल्व करने पर तीनों ऑप्शन जहां पे कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में फेस करोगे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छा। तो सवाल लगाना आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है, ठीक है। चलो खैर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस तरीके से किया जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, सभी लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो भाई देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ तो दे रखा है इन लोगों ने प्रश्न, 20 मनुष्य, 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 40 लड़के की कुल मजदूरी 1220 है। कितना, 20 पुरुष, 20 पुरुष, 16 महिलाएं, 16 महिलाएं तथा 40 लड़के, तथा 40 लड़के की मजदूरी
की मजदूरी 1220 रुपए, 1220 रुपए है। ये ओवरऑल मजदूरी दी गई दोस्तों। और क्या बता रहे भाई सवाल में, यदि व्यक्तिगत मजदूरी 5-4-2 के अनुपात में है, यदि व्यक्तिगत मजदूरी किस अनुपात में दी गई भाई, 5-4-2 के अनुपात में, 5:4:2 के अनुपात में। ठीक, तो प्रश्न किया गया है भैया जी, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला व प्रत्येक बच्चे की मजदूरी ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, आराम से सभी लोग लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। आपको बिल्कुल पारुल बेटा, अगर एक वैल्यू पूछी तो पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे बेटा, पूरा सवाल लगाना पड़ेगा बेटा। चलिए अब खैर इस सवाल को देखो, बड़े आराम से आप लगा सकते हो। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम मैन, वुमेन और बच्चों की बात करें तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं भैया, 20। नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 16। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 40। और पर कैंडिडेट अमाउंट जो मिलता है, पर कैंडिडेट मैन को मिलता है 5, वुमेन को मिलता है 4 और बच्चे को कितना मिलता है, 2। एक आदमी को 5 मिलता है, एक औरत को 4 मिलता है, एक बच्चे को 2 मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी 20 है, एक आदमी को 5 मिलता है तो 20 आदमी का अमाउंट बना 20×5 100। ठीक, यहां पर देखिएगा आदमी, औरतें कितनी है, 16। एक औरत का अमाउंट 4 है तो 16 चौको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64। ठीक है, यहां पर देखिएगा इसका देखिएगा 40 दूनी 80। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से अगर टोटल अमाउंट जोड़ा जाए तो ये टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा 244, 244 बना। अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी इस संख्या को दोबारा काट मत देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सवाल को काट दिया तो पर कैंडिडेट निकलने वाला अमाउंट तुरंत गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 244 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है सीधे कितना भैया, ये दी गई है 1220, इसकी वैल्यू दी गई है 1220। इससे इसे काटेंगे कितने बार कटेगा, 50 बार। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 नहीं 5, कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू 5 आ गई। अब पर कैंडिडेट आपसे पैसा पूछा गया तो बताओ, एक आदमी का अमाउंट 5 तो 5×5 25, एक औरत का 5 चौको 20 और एक बच्चे का 5 दूनी 10। तो ये आपके पर कैंडिडेट अमाउंट निकल आया कि ये एक आदमी का अमाउंट क्या। अच्छा ये इतना सवाल, छोटा सा सवाल समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कैसे, कैंडिडेट की संख्या में अगर एक आदमी का भाग दे दें तो टोटल अमाउंट बनेगा। कैंडिडेट की संख्या में एक आदमी के अमाउंट का भाग दे तो टोटल अमाउंट बनेगा। कैंडिडेट की संख्या में एक आदमी के अमाउंट का भाग देंगे तो टोटल अमाउंट बनेगा। अब यहीं पे मैं आपको एक छोटे से मैसेज से आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान दो। सवाल छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा समझाऊंगा, ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ये कह दूं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना भाई यहां पे, कि हमने आदमी को 100 रुपए दिए हैं, आदमियों को 100 रुपए दिए हैं और एक आदमी को 5 देते हैं। एक बात बताओ, आदमी की अगर हम संख्या पूछें तो आप इस अमाउंट में किसका भाग दो, 5 का। मतलब सीधा है कि अगर टोटल अमाउंट में एक आदमी के अमाउंट का भाग दे दिया जाए तो कैंडिडेट की संख्या मिलती है। टोटल अमाउंट में
एक आदमी के अमाउंट का भाग दे दें तो कैंडिडेट की संख्या मिलती है। टोटल अमाउंट में एक कैंडिडेट के अमाउंट का भाग दे दें तो कैंडिडेट की संख्या मिलती है। बात समझ गए? आगे ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसको हटा दे रहा हूं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखो इसी सवाल को एक तरीके से और पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे, जरा इसको भी देखिए। एक और तरीके से पूछा जा सकता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे और पूछेंगे इसको, जरा ध्यान देते हैं हम लोग। लिखा हुआ है भैया 86,000 रुपए को, एक व्यक्ति 86,000 रुपए को, सभी लोग लगाएंगे सर ये सवाल। एक व्यक्ति रुपए को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में, 5 पुत्रों 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिले, तथा प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना मिले। ठीक है, प्रश्न है प्रत्येक पुत्री का धन कितना है? प्रत्येक पुत्री का धन कितना है? तो देखो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, जरा सभी लोग समझिएगा, बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको ये सवाल समझ में आए। भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो बाकी बातें बाद में करो, पहले तो यहाँ पर एक चीज समझो। यहाँ पर पुत्र और यहाँ पर पुत्री, डॉटर और ये नेफ्यू। ठीक, अब यहां पर देखिएगा पुत्र कितने हैं भाई? 5 पुत्र हैं। पुत्री कितनी है? 4 पुत्री है। और भतीजे कितने हैं? 2 भतीजे। अच्छा एक बात बताइएगा सर, सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा कि यहां पर कह रहा है कि यहां पर भतीजे से 4 गुना मिलता है पुत्री को, भतीजे से ही 5 गुना मिलता है पुत्र को। आपको अनुपात बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना बनाया है। माना भतीजे को 1 मिला तो पुत्री को मिलेगा 4 और पुत्र को मिलेगा 5। अब एक बात बताओ, 5 पुत्र, एक पुत्र को 5 मिलता है तो टोटल अमाउंट 25। 4 पुत्रियां, एक पुत्री को 4 मिलता है, टोटल अमाउंट कितना? 16। और 2 भतीजे हैं, एक भतीजे को 1 मिलता है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा? 2। अगर आप पूरा हिस्सा जोड़ेंगे तो 25 और 16 कितना? 41 और 2 43। पूरा अमाउंट आपके हिसाब से कितना है? 43। और 43 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई? 86,000। इसकी वैल्यू आप 86,000 कर सकते हैं। 43 दूना 86, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000।
एक की वैल्यू 2000 आ गई। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया है? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। 4 दूनी 8000। बताइए सर समझ आया कि किस तरीके से पैसा बांटा जाएगा? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर। अच्छी तरीके से सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल लेवल के सवाल भी आप आराम से लगा सकते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं झेलना पड़ेगा। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई समझ में आना चाहिए भाई, जब समझ में आएगा तभी चीजें हम आपको आगे ले जा पाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, जरा यहाँ पर इनको भी समझते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान दें। अब प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना ताकि आप प्रश्न को सही तरीके से समझ पाएं और आप इस प्रश्न का सही तरीके से उपयोग भी कर पाएं। ठीक, क्या लिखा है कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को काम करने के लिए पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को काम करने के लिए ये सवाल आप लोग लगाएंगे सर। पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को काम करने के लिए 1:2:3 1:2:3 के अनुपात में लगाया गया। अनुपात में लगाया गया। ठीक है, उनकी मजदूरी 6:3:2 के अनुपात में, उनकी मजदूरी 6:3:2 के अनुपात में है। ठीक है, और क्या दिए गए भाई? जब 50 पुरुष लगाए गए तो कुल मजदूरी 4500 बनी। जब 50 पुरुष लगाए गए तो कुल मजदूरी 4500 बनी। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है एक आदमी, एक स्त्री, एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी क्या? एक आदमी, एक स्त्री, सही लिखा है? हाँ बिल्कुल सही। तथा एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी क्या? ठीक, बताइए भाई कैसे लगेगा सवाल? यहां पे कुल दैनिक लिख लीजिएगा। दैनिक मजदूरी 4500। अब लगाइएगा सर। अरे नरेंद्र बेटा सेंड कर देंगे, परेशान मत हो बेटा। एडवांस का वीडियो मिल जाएगा भैया, एडवांस का क्लास मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल आज क्लास मिल जाएगा, परेशान मत होइए। कल का और आज का दोनों का मैं मिला के आपको क्लास अभी दे दूंगा। थोड़ी देर बाद आपको 1 या 2 बजे तक क्लास मिल जाएगा, परेशान मत होइए। और आप सभी बच्चों से इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, वैसे ये बोलना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है,
जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो हर हाल में आज या कल के अंदर हर हाल में पूरी फीस अपनी जमा कर दें बेटा आपके इस मंथ की, ताकि मुझे रजिस्टर में भी चढ़ाने में आसानी होती है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि मतलब जो अगर अगर मान लीजिएगा उनका कोई फीस का डिसबैलेंस है तो उनको ग्रुप से हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि हर हाल में एक आध दिन के अंदर फीस जमा कर दें, और अगर कोई बात है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिलहाल ये सवाल का आंसर दीजिएगा आप लोग। आंसर दीजिए भाई, आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो अगली क्लास आएगी उसमें इसका लेवल और बढ़ जाएगा, इन सवालों का लेवल और अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी सवालों का लेवल अपने आप अपडेट होता चला जाएगा और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने लगेंगे। सर मैंने आपसे कहा था कि आपको किसी भी स्टूडेंट को यह शिकायत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा कि सर लेवल कम रह जाता है या कम पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी शिकायत नहीं मिलेगी। आप लोगों को बराबर प्रॉपर क्लास मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो भैया आप लोगों में से किसी को यह सवाल आया? नहीं आया? चलो देखो कितना छोटा सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बड़े आराम से सोचो। सबसे पहले तो एक बात मेरे को समझनी है, 50 पुरुष और यहाँ पे देखो पुरुषों स्त्रियों और बच्चों का अनुपात क्या है? 1 2 3। तो यहां से कॉमन सेंस लगा लो। मैन हो गए 50, अगर मैन 50 होंगे तो वुमेन ऑटोमेटिक 100 हो गई और बच्चे ऑटोमेटिक 150 हो गए। पहले तो बताओ इतना समझ आया कि नहीं? अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी दोस्त ये है कि इसकी मजदूरी 6, इसकी मजदूरी 3 है, इसकी मजदूरी 2। ठीक, क्या लिखा गया? उनकी मजदूरी का अनुपात 6 3 2। अब एक बात बताओ, अगर हम पर डे की मजदूरी देखें तो 300 मजदूरी ये बनी, पर डे की मजदूरी देखें 300 मजदूरी ये बनी, पर डे की मजदूरी देखें 300 मजदूरी यहाँ बनी। टोटल मजदूरी मेरे हिसाब से कितनी बनी? 900। और भैया हमारे इस 900 की वैल्यू दी गई है कितना? 4500। तो 9 बना 45, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक की वैल्यू 5 आ गई। अब प्यारे बच्चों, एक की वैल्यू जब आपको 5 मिली तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखो, एक आदमी की मजदूरी 5 छक्का 30, एक औरत की मजदूरी 5 दिया 15, एक लड़के की मजदूरी 5 दूनी 10। ठीक, इन्होंने प्रश्न क्या किया है? एक आदमी, एक स्त्री, एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी क्या है? तो भैया जी यहां पर आपको इसकी साप्ताहिक मजदूरी बतानी है। एक दिन की मजदूरी 30, तो 7 दिन की मजदूरी यहां पर अगर निकालेंगे 7 या 1 210। यहां पर देखो ये आपके आदमी की मजदूरी आ गई। औरत की एक दिन की मजदूरी कितनी है? 15, 7 वर्गे 15 सत्ते 105 रुपए आ गई। बच्चे की अगर मजदूरी आपसे निकालने के लिए बोलूं तो 10 सत्ते 70 आ गई। ये इनकी साप्ताहिक मजदूरी है। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सर, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने क्या कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल का लेवल उठता जाएगा चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से एक बार दोबारा से अनुरोध कर रहा हूँ कि हर हाल में वो बेटा एक आध दिन के अंदर फीस अपनी जमा कर दें। ठीक है पारुल बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा गौर करो मेरे प्यारे बच्चे। ये बताओ पारुल, यहाँ पे 50 मजदूर काम पर लगाए गए, इसका मतलब हमारे हिसाब से जो पुरुष हैं वो 50। अब यहाँ पे देखो पुरुष स्त्री बच्चे 1 2 3, ये तो इनका अनुपात हो गया। इसका मतलब इस एक को कौन बताएगा? 50। तो एक की वैल्यू 50, तो 2 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू 150। ये कैंडिडेट मिल गए। अब ये बताओ, एक पुरुष को 6 मिलते हैं, एक महिला को 3, एक बच्चे को 2 मिलते हैं, 6 3 2। अब ये बताओ, पुरुष है 50, एक पुरुष को 6 मिले, टोटल 300। औरतें 100, एक औरत को 3 मिले तो टोटल 300। बच्चे 150, एक बच्चे को 2 तो टोटल 300। हमने जोड़ा सबको पूरा बना 900, 900 की वैल्यू टोटल अमाउंट 4500। ठीक, तो 9 बना 45, एक की वैल्यू 5। अब मजदूरी देखो, 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 5 दूनी 10।
ये आपके कैसी मजदूरी निकल आई बेटा? ये मजदूरी निकली है एक एक दिन की। हमें एक एक सप्ताह की बताई, मतलब 7 दिन की। एक दिन की 30, 7 दिन की 210, एक दिन की 15, 7 दिन की 105, एक दिन की 10, 7 दिन की 70। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल लगाने हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और रहा एडवांस की क्लास के लिए, तो एडवांस की क्लास अभी आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, नहीं तो हर हाल में 1 बजे तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपके लिए रहेंगी, या तो पूरी क्लास आ जाएगी अभी, और क्लास अगर आएगी तो ये समझ लो कम से कम 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, अगर क्लास आज होगी अभी। ठीक है, और नहीं तो वीडियो आपके पास जाएगा, वो भी 2.5-3 घंटे का ही वीडियो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें अभी क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। आपके पास मैसेज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 12-1 बजे तक क्लास जरूर आ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, प्रैक्टिस क्लास आज नहीं होगी बेटा, प्रैक्टिस क्लास के लिए आज समय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास आपकी फिर से मंडे को होगी, और आई थिंक प्रैक्टिस क्लास अगर 4-5 मान लो 5 दिन चलती रहती है तो भी सफिशिएंट है। प्रैक्टिस क्लास के लिए इतना परेशान मत होइएगा, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप बेहिचक हमें बताइएगा, हमसे बात करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।